अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 8वां आम सवाल जो गैर मुसलमानों को है, मुसलमान के मुताबिक, वो ये है कि मुसलमान इस्लाम में मुसलमानों को गोश्त खाने की इजाजत क्यों है? जानवर का कत्ल करते हैं, कितना गलत काम है। इस्लाम में मुसलमानों को गोश्त खाने की इजाजत क्यों है? मैं जवाब देने के पहले यह कहना चाहता हूं कि एक मुसलमान अच्छा मुसलमान रह सकता है 100% शाकाहारी होने के बावजूद। इस्लाम में गोश्त खाना फर्ज नहीं है। वह 100% अच्छा मुसलमान रह सकता है 100% शाकाहारी होने के बाद भी। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इजाजत देते हैं कुरान मजीद में, तो हम क्यों ना खाएं? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि हमने इंसानों को 4 पाई के जानवर बनाए हैं ताकि वो उसे खा सके। सिर्फ वो जानवर ना खाइए जिनकी ममानियत है, जो प्रोहिबिटेड है, जो हराम है। लिखा है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि हमने कैटल भेड़ बकरियां बनाई हैं ताकि आप उनसे गर्मी हासिल कर सको और उनका गोश्त खाए और उनका गोश्त खाओ। अल्लाह ताला फरमाते सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि हमने भेड़ बकरियों में एक मिसाल पैदा की है। आप उनके जिस्म से दूध पीते जो आपके लिए अच्छा है और उनका गोश्त खाते हैं। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गोश्त खाने की इजाजत दी है तो मुसलमान क्यों ना खाए? हम इस पे तहकीक करेंगे रीजन, लॉजिक और साइंस के जरिए। आज हम जानते हैं कि जितने जानवर जो शाकाहारी है, भेड़, बकरी, गाय, जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, गोश्त नहीं खाते, उनके दांत चपटे दांत होते हैं, उन्हें कहते हैं हर्बीवोरस एनिमल। वो जानवर जो मांसाहारी है, जो कार्निवोरस है, जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, घास फूस नहीं खाते, मिसाल के तौर पे शेर, शेर बब्बर, टाइगर, चीता, उनके दांत नोकेली दांत होते हैं, वो सिर्फ गोश्त खाते हैं। जब हम आईने में जाके देखेंगे, हम इंसान आईने में देखेंगे तो खुदा ने, ईश्वर ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें चपटे दांत भी दिए हैं और नोकेली दांत भी दिए हैं, हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ईश्वर भगवान चाहता था कि हम सिर्फ घास या भाजी पाला खाए, तो ये नोकेली दांत क्यों दिया? गोश्त खाने के लिए। साइंस, आज की साइंस ये कहती है कि जो शाकाहारी जानवर है उनकी अतड़ियां खुदा ने ऐसे बनाए हैं कि सिर्फ वो घास फूस भाजी पाला खा सकते, गोश्त हजम ही नहीं हो सकता। और डाइजेस्टिव सिस्टम अतड़ियां बनाए हैं अल्लाह ने, खुदा ने मांसाहारी जानवर के, टाइगर, लेपर्ड, शेर, शेर बब्बर, ऐसे ही कि सिर्फ वो फ्लैश, सिर्फ गोश्त को हजम कर सकते, भाजी पाला नहीं हजम कर सकते। इंसानों का डाइजेस्टिव सिस्टम अतड़ियां, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लॉन्ग इंटेस्टाइन, छोटा इंटेस्टाइन, लंबा इंटेस्टाइन, ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने हमें दिया है ताकि हम भाजी पाला भी हजम कर सके और गोश्त भी हजम कर सके। खुदा ने हमें ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया? ताकि हम भाजी भी हजम कर सके और गोश्त भी। अगर खुदा चाहता था कि हम सिर्फ भाजी पाला खाए, तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया जिसे हम गोश्त भी हजम कर सके? इसीलिए साइंस की तहकीक के मुताबिक इंसान भाजी पाला भी खा सकता है, गोश्त भी खा सकता है, दोनों खाना चाहिए। और गोश्त में प्रोटीन्स है, इट्स अ फुल कंप्लीट डाइट। 8 अमीनो एसिड जो जिस्म नहीं पैदा करता है वो खुराक में लेना चाहिए, खाने में लेना चाहिए। कोई भी शाकाहारी खाने में, कोई भी भाजी पाला में सारे 8 अमीनो एसिड नहीं है, लेकिन फ्लैश में, गोश्त में है। और लोगों को गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में गोश्त खाना हराम है। यह बहुत बड़ी गलत फहमी है। लोग समझते हैं कि हिंदू मजहब में गोश्त खाना हराम है। हम जब हिंदू मजहबी किताबों का मुताला करते हैं, मनुस्मृति में लिखा है, अध्याय नंबर 5,
श्लोका नंबर 30 में कि अगर कोई इंसान खाने वाले जानवर खाता है तो गुनाह नहीं करता है, क्योंकि भगवान ने, ईश्वर ने, खुदा ने कुछ जानवर बनाए हैं खाने के लिए और कुछ को खा जाने के लिए। कुछ जानवर को आप खा सकते हैं और कुछ जानवर दूसरे जानवर को खाना चाहिए। दो किस्म के जानवर बनाए। अगर आप ऐसे जानवर को खाते हैं जो खा जाने के लिए बनाए हैं तो आप गुनाह नहीं कर रहे हैं। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 31 में कि अगर आप गोश्त खाते हैं कुर्बानी में तो आप सही करते हैं। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40 में कत्ल करना कुर्बानी में इसकी इजाजत है, क्योंकि ये ईश्वर, भगवान, खुदा का रूल है। जब हम वेद का मुताला करते हैं, हिंदू मजहबी किताबा का मुताला करते हैं, कई जगह लिखा है कि हिंदू मजहब में गोश्त खाने की इजाजत है, गाय भी खाने की इजाजत है। आप जब महाभारत पढ़ेंगे, अनुशासन पर्व अध्याय नंबर 88 इसमें युधिष्ठिर जो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, वो पूछते भीष्म से कि हम यज्ञ में, हम पूजा में क्या खाना दे ताकि हमारे परदादा जो मर गए वो संतुष्ट हो, उन लोगों को खुशी होंगी। तो भीष्म कहते हैं अगर आप चावल, बार्ली, राइस, भाजीपाला देंगे तो हमारे पुरखों को 1 महीने के लिए संतुष्ट वो रहेंगे। अगर मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, गोश्त देंगे तो 3 महीने के लिए, अगर आप खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए, बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, खंजीर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदे देंगे तो 7 महीने के लिए, हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए, और बड़ा मेन्यू है, फरिश्त है। अगर आप भैंस देंगे तो 11 महीने के लिए, और अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे पुरखे, हमारे परदादा संतुष्ट रहेंगे। और अगर आप राइनोसरस देंगे, गेंडा या रेड मीट ऑफ गोट, तो हमेशा के लिए खुश रहेंगे। कौन कह रहा है? भीष्म कह रहा है युधिष्ठिर से, महाभारत में अनुशासन पर्व अध्याय नंबर 88। मैं जब भी हवाला देता हूं, मैं जब भी जिक्र करता हूं कोई दीगर मज़ाहिब का, हमेशा हवाला देता हूं ताकि कोई ये ना कह सके कि जाकिर कुछ भी फेंक रहा है। मैं मेरे दिमाग से कह रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं, माशाल्लाह कई लोग नोट कर रहे। नोट करो, जाके चेक करो, इसलिए सवाल जवाब का सेशन होता है। आपको पूरा हक है मेरे से सहमत नहीं होने के लिए। सवाल जवाब में जो पूछना है पूछ सकते। अगर मैं गलती किया तो माफी मांगूंगा, नहीं तो जवाब दूंगा क्यों मैंने कहा। तो हिंदू मजहब में गोश्त खाने की इजाजत है, लेकिन हिंदू मजहब में कई हिंदू क्यों गोश्त खाना छोड़ दिए? क्योंकि बाकी मजाहिब से क्या अहिंसा की फिलॉसफी से मुतासिर होके, और इन दिगर मजाहिब में यह सोच है, इन लोग कहते हैं कि गोश्त खाना हराम है क्योंकि जानवरों में जान है, तो जान लेना हराम है, इसलिए गोश्त खाना हराम है। ये सैकड़ों साल पहले शायद अगर कोई कहता है तो शायद लोग मान लेते थे। आज साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है और हम जानते हैं कि जानवर के अलावा इवन पेड़ पौधों में जान है। तो हम जब कहते हैं भाई जानवर के अलावा पेड़ पौधों में भी जान है, तो अब क्यों पेड़ पौधे क्यों खाते? तो उनका भी फलसफा बदल गया। ठीक है, हम मानते हैं कि पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधों को दर्द का एहसास नहीं होता है, जानवर को दर्द का एहसास होता है। आज साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है और हमें पता लगता है कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, लेकिन दर्द का इजहार हमें सुनाई नहीं देता है, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी है 20 से 20,000 साइकिल्स पर सेकेंड। इसके नीचे, इसके ऊपर हमें सुनाई नहीं देता है। तो जब पेड़ पौधे दर्द के एहसास से चिल्लाते हैं, हमें आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन उनको भी दर्द होता है। तो एक शख्स जो गैर मुस्लिम था, काफी बहस कर रहा था, वो मुझे कहने लगा कि जाकिर भाई मैं मानता हूं पेड़ पौधों में जान है,
मैं मानता हूं उन्हें दर्द का एहसास होता है, लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि जानवरों में 5 सेंसेस है, पेड़ पौधों में सिर्फ 3 है। इसीलिए जानवरों को खाना, कत्ल करना बड़ा गुनाह है बनिस्बत पेड़ पौधों के। मैंने कहा कि खाली बहस के तौर पे मैं आपकी बात को मानता हूं कि जानवरों में 5 सेंसेस है, पेड़ पौधों में 3 है। अगर ये सही है तो मैं सवाल उससे पूछा कि अगर आपका एक भाई है जो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता है, अंधा है और बहरा पैदा हुआ, वो बड़ा होने के बाद एक आदमी उसका कत्ल करता है, तो आप जाके बोलेंगे जज से, मी लॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरा भाई देख नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था। आप तो कहेंगे कातिल को डबल सजा दो, वो मेरा भाई मासूम था, देख नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था। कहेंगे क्या? आप थोड़ी कहेंगे कि मेरा भाई बहरा था, अंधा था, आप सजा कम दो, आधी दो। इस्लाम में अंधा है 1 सेंस है या 5 सेंस है, कम सजा ज्यादा सजा नहीं। इस्लाम में जो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, वो जो हुक्म हमें दिया हम उस पर अमल करते हैं। और मुझे कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुसलमान गोश्त नहीं खाते, और हिंदुस्तान में अगर गैर मुसलमान गोश्त नहीं खाते तो मैं खुश हूं। क्यों मालूम? अगर हर गैर मुसलमान गोश्त खाने लगे तो गोश्त का भाव हिंदुस्तान में बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर कौन मुझे कहता है कि गोश्त खाना हराम है तो मैं कहता हूं भाई साहब हराम नहीं है, ये हमारे मजहब में भी इजाजत है, आपके मजहब में भी इजाजत है। नौवा अहम सवाल जो आम सवाल है इस्लाम के मुतालिक कि मुसलमान गोश्त खाते हैं, हमें एतराज नहीं, लेकिन जब मुसलमान जानवर को ज़बिया करते तड़पा तड़पा के क्यों मारते? एक झटका जानवर मर गया, तड़पा तड़पा के क्यों मारते? बहुत कठोर मजहब है, बहुत बेरहम मजहब है। एक मुसलमान एक सिख से बहस कर रहा था इसी मौजू पे, और वो सिख कह रहा था तुम मुसलमान बेरहम है, तड़पा तड़पा के मारते जानवर को, हम एक झटके से मारते जानवर मर जाता है। तो मुसलमान ने कहा आप सिख जानवर को पीछे से हमला करते, आप बुज़दिल है, हम मर्द के बच्चे आगे से हमला करते। ये सही जवाब नहीं है, ये तो चुटकुला था, ये इस्लाम में इसीलिए नहीं हम आगे से हमला करते, ये चुटकुला था, वो अपनी हिकमत इस्तेमाल किया। सही जवाब ये है कि ज़बिया करते वक्त हमारे कोई शर्त है इस्लाम में कि ज़बिया करते वक्त गर्दन पे जब छुरी लगती है, छुरी तेज होना चाहिए, विंड पाइप को काटना चाहिए, वेसल्स ऑफ द नेक गर्दन के नस को काटना चाहिए, और स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड अगर डैमेज होता है, झटका होता है, स्टनिंग होता है, तो वो नर्व जो दिल को जा रही है वो कट सकती है और दे कैन बी कार्डियक अरेस्ट, तो खून जिस्म में जम जाता है। हम जब ज़बिया करते हैं, गर्दन को काटते हैं, विंड पाइप को काटते हैं, गर्दन के वेसल को काटते हैं, और दिल धड़कता है चंद मिनटों तक। इस धड़कने के वजह से खून जानवर के जिस्म से बाहर निकल जाता है, और आज साइंस ये कहती है कि खून में जरासीम है, खून में बहुत बीमारी है। तो इस तरीके से जानवर का ज़बिया करना और साइंटिफिक है और अच्छा है, कम बीमारी हो सकती है। और साइंस ये भी कहती है कि ज़बिया का गोश्त ज्यादा देर तक ताजा रहता है बनिस्बत गैर ज़बिया का।